श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्म चाहे जो भी हो, नेक इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्मों का होता है, धर्म का नहीं। चलिए इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण पांडवों सहित महाराज धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं। उनसे मुलाकात के बाद जब श्री कृष्ण और पांडव वापस जाने लगते हैं तो धृतराष्ट्र श्री कृष्ण को रोक के कहते हैं, हे माधव, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए जो दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने मेरे सारथी संजय को दी थी, उससे मैंने अपने पिछले 72 जन्मों तक के अपने सारे कर्म देखे, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा कर्म मुझे नहीं मिला जिसकी वजह से मेरे पूरे कुल का नाश हो गया। तो फिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिससे कि आज मैं पुत्र विहीन हो गया हूँ? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अपने पिछले 72 जन्मों तक के कर्मों को तो देख लिया, लेकिन इस रहस्य को जानने से थोड़ा पहले ही आप लौट आए। अगर आप अपने पिछले 73वें जन्म के कर्मों को भी देख लेते तो आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाता। ये सुनते ही धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, 73वें जन्म में मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली? श्री कृष्ण बोले, राजन, आपके 73वें जन्म में एक बार आप एक हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब वो हिरण घनी झाड़ियों में जाके छुप गया। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि आपका बाण उस हिरण को नहीं लग सकता था। उस हिरण को झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए आपने उन झाड़ियों को आग लगा दी। आग लगने से वो हिरण तो निकल के भाग गया, लेकिन उन झाड़ियों में एक सांप के बच्चे जलकर मर गए और उस सांप का पूरा परिवार खत्म हो गया। हे राजन, इस जन्म में आपने अपने उसी कर्म की भरपाई की है। श्री कृष्ण आगे बोले, कोई भी पाप, चाहे वो जाने में किया गया हो या अनजाने में, पाप पाप ही होता है, और अगर उसका पश्चाताप न किया जाए तो कभी न कभी उसकी सजा हमें जरूर भुगतनी पड़ती है। ये सुनने के बाद धृतराष्ट्र फूट फूट के रोने लगा। जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल ब्रह्मांड हमें सुध सहित लौटाता है, वो भी एकदम सही समय पर। इसीलिए अच्छे कर्म करें और मानव सेवा करें, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।